नमस्कार। फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में और आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल सिद्धार्थ राजगुरु, जिन्होंने लास्ट एपिसोड में भी बहुत अच्छा हमारे साथ बातचीत हुआ, चर्चा भी हुई। सर आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे हाँ, चैनल में। और सर आज बात करेंगे सर कि जैसे कि अभी लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पहले राजनाथ सिंह जी का आया स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट और एक दो कल या परसों ही शायद हमारे अजीत डोभाल जी ने भी बोला है, बहुत तगड़ा बोला है। तो इससे रिलेटेड ही बात करेंगे सर कि जैसे अभी हमने देखा मोदी जी की जो यात्रा थी उसमें भी डिफेंस डील की काफी बात हुई है। तो सर जो एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सर हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई? अगर इतिहास में जाते हैं तो हमारे सामने 3-4 युद्ध जो हुए पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो है। तो सर 1962 का जो वॉर था हमारा, वहां से अगर शुरुआत करते हैं तो आपको क्या लगता है सर? देखिए मैडम, जो 1962 1962 का जो वॉर था चाइना के साथ में, उसमें हम थोड़े से अंडर प्रिपेयर्ड थे। तो क्योंकि हमारे पास ना तो इक्विपमेंट था और बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग भी नहीं था हमारे पास में, पर्याप्त मात्रा में। तो लेकिन उसके बावजूद हमने इतनी बढ़िया तरीके से और इतना रिज़ोल्यूटली हमने लड़ाई की चाइना के साथ में, तो उनको पीछे धकेला। क्योंकि वरना यदि हम ऐसे नहीं लड़ते तो और भी वो काफ़ी अंदर आ जाते हमारे टेरिटरी के अंदर। तो ये लेकिन एक वो बहुत बड़ा एक आई ओपनर था। 1962 का जो युद्ध था वो एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा, एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस में खामियाँ क्या-क्या हैं। राइट। तो धीरे-धीरे जो है फिर गवर्नमेंट ने उस समय से, अच्छा दूसरा क्या है, उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी, फॉरेन करेंसी भी इतना नहीं हुआ करता था। जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजिकली वी वर नॉट साउंड। तो ग्रेजुअली तब से लेके अब तक ग्रेजुअली हर डिकेड में हम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और पहले हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयू, डिफेंस पीएसयूज है, वो आए। फिर दो तीन कॉरपोरेट हैं, जैसे टाटाज है, बिरलाज है, अशोक लेलैंड है। तो जो हिंदुजा ग्रुप है, उन्होंने जो है ये तीन चार प्राइवेट कॉरपोरेशंस ने भी डिफेंस में पहले से ही इनका योगदान रहा है। लेकिन उतना नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियां देते थे, लाइक दैट। तो लेकिन योगदान रहा है। अभी क्या है, अभी आज की डेट में ये है कि वी आर ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट। एक आप यदि यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर सुपरसोनिक, जो जैसे राफेल वगैरह है, सुकोई हो गया, राफेल हो गया, इनको यदि आप छोड़ दो, ये भी एक 5-10 साल में विल बी टोटली सेल्फ रिलायंट। हमको किसी बाहर की देश से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तो हमने काफी तरक्की किया है 1962 से लेके अभी तक। यदि आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो गया, पब्लिक सेक्टर तो था ही। ये देखो, हमारे पास अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, बीएचईएल। तो ये टाटा ग्रुप तो है ही है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये ग्रेजुअली, पब्लिक सेक्टर तो था ही, अभी प्राइवेट सेक्टर भी घुस गया काफी। एंड ये सब गवर्नमेंट के वेरियस इंसेंटिव्स के कारण हुआ है। ये राइट। बहुत सारे इंसेंटिव्स के कारण हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है, पीएलआई जिसको बोलते हैं। पीएलआई बेसिकली जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन स्पेशली डिफेंस में जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि देखिए, आपको तो पता ही है, हम्म। आजकल ड्रोन वॉरफेयर इज द इन थिंग। मतलब इसमें आपका नुकसान नहीं होता, दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। यस। क्योंकि व्हाट इज अ ड्रोन? अ ड्रोन इज एन अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल। ठीक है ना? तो इसमें यस। क्या है, यदि वो कोई दुश्मन गिरा भी देता है तो भी सिर्फ वो इक्विपमेंट का नुकसान है। ठीक है। हमारे किसी जवान का नुकसान होगा नहीं उसमें। तो इसमें क्या, और यदि हम सही तरीके से उसको, दुश्मन के जो वेरियस टारगेट्स है उसके ऊपर हम फायर करें, तो तबाही मच सकती है दुश्मन के टेरिटरी के अंदर। तो इसमें क्या है, ड्रोन वॉरफेयर स्पेशली में पीएलआई बहुत
काफ़ी अच्छा इंसेंटिव दे रहा है, बल्कि मैं आपको बताऊँ ऑलमोस्ट अबाउट 20% गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो एक अलग दूसरे वीडियो के लिए रखेंगे। लेकिन क्या है, तो पीएलआई जो स्कीम जो है, वो डिफेंस में भी आ गया है ग्रेजुअली, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द वेरियस पुश गिवन बाय द गवर्नमेंट, वेरियस इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। देखिए मैडम, बेसिकली 2 चीज़ें हैं डिफेंस प्रोडक्शन में, और डिफेंस आर&डी और प्रोडक्शन में 2 चीज़ें हैं। एक है इनोवेशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, ठीक है? हुँ, इनोवेशन का क्या है, हुँ, आपको इनोवेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर यस, दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है, ठीक है ना? जो आज टेक्नोलॉजी है वो 6 महीने पहले था नहीं, 6 महीने आगे ये आज की जो टेक्नोलॉजी है ये आउटडेटेड हो जाएगी, ठीक है ना? आप अपना आईफोन ही देख राइट, लीजिए या कोई दूसरा सैमसंग का फोन देख लीजिए, हर साल हर वो नया एक दो तीन मॉडल लेके आ जाते हैं, ठीक है ना? तो पुराना मॉडल पुराना हो गया। तो डिफेंस आर&डी, डिफेंस प्रोडक्शन में भी इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, आप यदि कोई नया चीज रिसर्च डेवलपमेंट के जरिए आप उसको खड़ा करते हो, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में उसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिसाइल तो राइट, बना लिया, लेकिन मिसाइल का हाँ, लॉन्चर नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप उड़ के थोड़ी मिसाइल फ्लाई यस, करोगे, वो तो कर नहीं सकते ना। तो यदि आप राइट, नया मिसाइल डेवलप करते हैं, तो मिसाइल हुँ, लॉन्चर के साथ में उसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। सो डिफेंस प्रोडक्शन, हुँ, बल्कि मैं तो बोलूंगा कहीं पर भी, बट स्पेशली डिफेंस में, इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो कि आज की डेट में हमारे देश में अच्छी तरीके से हो रहा है। यस। सर जैसे कि आपने बताया कि इंटीग्रेशन, इनोवेशन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना सर क्या आपको लगता है सर कि इस माध्यम से जैसे आपने बताया अभी दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हम चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएँ, वो पॉसिबल है फ्यूचर में सर? बिल्कुल मैडम, 100%। आप देखिए, सबसे बड़े जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमारे वॉरशिप्स हैं, ठीक है ना? हमारे हुँ, सबमरीन्स हैं। आजकल आप देखिए मैसगॉन डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, ये सारे के सारे वी आर मेकिंग आवर ओन फ्रिगेट्स, वी आर मेकिंग आवर ओन डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है ना? वी आर मेकिंग आवर ओन सबमरीन्स। ठीक है, थोड़ा-सा बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ता है, वो हमारे जो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनसे हम, लेकिन हम बना रहे अपने देश में रहें, ठीक है ना? अभी आप हुँ, देखिए, एक 5 साल के अंदर वील स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग तेजस तो है ही है, वो तो आपको पता ही है। तेजस तो हम हमारा इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना? उसके यस, अलावा भी वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन आवर ओन कंट्री, जैसे आपके जो रफाल वगैरह हो गए, या फिर और भी बड़े बड़े जो फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ को तो अब आजकल तो सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में रिसर्च चल रहा है। एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड, एंड आई एम श्योर वी विल, अगले 5-10 साल में हम जो है बिल्कुल टोटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। देखिए मैडम, क्या है ना, डिफेंस में हेवी इक्विपमेंट है, कोई हुँ, मतलब कि एक कोई पेन पेंसिल बनाने वाली चीज नहीं है, इट इज हेवी इक्विपमेंट। यस, आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हो, तो एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत ही बहुत ज्यादा होती है। उसमें जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होता है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, मतलब हुँ, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। आप फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, आपके जो शिप्स हो गए, आपके जो सबमरीन्स हो गए, आपके जो मिसाइल्स हो गया, इस सभी में मैं मतलब मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं बस। इसमें आपका जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। तो उसमें क्या हुँ, है कि इट टेक्स टाइम, सबसे पहले तो टाइम यस, लेता है। एंड दूसरा क्या है कि सेल्फ रिलायंट होने में, मैं बता रहा हूँ, एक तो टाइम लेता है, 5-10 साल तो बहुत छोटी सी चीज है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना? तो एक तो टाइम लेता है, दूसरा क्या है, उसको डेवलप करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग स्केल, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग स्केल का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे जैसे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मानो 50 फाइटर स्क्वाड्रन हमारी रिक्वायरमेंट है, या 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, है ना? उतने फाइटर स्क्वाड्रन को बनाने के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, उनके रिप्लेनिशमेंट्स बनाने के लिए टाइम लगेगा।
ठीक है ना? राइट, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है ऑर्डर दे दिया और ये 3 महीने या 6 महीने में हो गया, तो इसमें मैडम टाइम लगता है। एंड दूसरा क्या है, वी आर टोटली ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, वी विल बी टोटली, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट डेकेड, वी शुड बी हुँ, टोटली सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन। एंड नॉट ओनली यस, दैट, हमने तो जैसे आपको पता है, हमने अभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत मेजर पुश कर दिया है। और आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, एक दशक के अंदर, हम नॉट ओनली डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, बट हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे अच्छी तरीके से। यस। सर इसमें मेक इन इंडिया का कितना बड़ा रोल है सर? क्योंकि ना मेक इन इंडिया पे जो अपोज़िशन लीडर्स है वो काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे मैडम, ऑपोजिशन का काम ही क्रिटिसाइज करना है। तो ऑपोजिशन के, वो बात तो बल्कि सही ऑपोजिशन उतना अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज कर नहीं पाती है हमारे देश में, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है ना। तो लेकिन चलो ठीक हाँ, है, वो उनका काम है, वो अपना काम करते रहेंगे, एंड दैट इज वेरी गुड इन अ डेमोक्रेसी। मतलब आपके डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स और काउंटर चेक्स होना बहुत जरूरी है। तो सरकार यस, अपनी काम कर रही है, ऑपोजिशन अपनी काम करती रहती है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपका जो सवाल था मेक इन इंडिया में, देखिए, ये पीएलआई स्कीम का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ये मेक इन इंडिया वाला ही है। जो राइट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो पीएलआई स्कीम स्पेशली फॉर ड्रोन वॉरफेयर में, ये बहुत अच्छी तरीके से ये इंप्लीमेंट हो गया है। तो देखिए, या, मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट इज गिविंग अ पुश कि भाई आप इंडिया में बनाओ। देखिए इसमें क्या होता है ना, आप इंडिया में हुँ, बनाओगे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाएगा। ठीक है, हमको यस, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, बाय द वे, देखिए फॉरेन एक्सचेंज का क्या है, देयर आर 5 इंटरनेशनल करेंसीज जिसमें ग्लोबल ट्रेड हुँ, होता है। इट इज एक्चुअली अ बास्केट, और यू कैन से अ कास्केट ऑफ 5 इंटरनेशनल करेंसीज। उसमें कौन कौन है, एक यूएस डॉलर है, दूसरा यूरो है, हुँ, तीसरा जापानीज येन है, हुँ, पांचवा ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, और सॉरी, चौथा ब्रिटिश पाउंड है, और पांचवा स्विस फ्रैंक है। सो डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एंड स्विस फ्रैंक, ये 5 इंटरनेशनल करेंसीज है जिसमें ऑल ग्लोबल ट्रेड होता है, एंड डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इन्हीं में होता है। ऑल्दो आजकल क्या राइट, है कि अब जैसे रशिया से हम मंगवाएंगे, जैसे मानो सूको मंगवाएंगे, तो वो रशिया वाला बोलेगा चलो ठीक है यार, आप हमारी तेल ले लो, और हमको इसमें दे दो, अपने करेंसी में दे दो, वो सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट मोटा मोटा क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 इंटरनेशनल करेंसी। सो हम जब इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बाहर जाता है, खरीदने के लिए तो देना ही पड़ेगा ना। तो हुँ, मेक इन इंडिया जो है क्या है, इट सेव्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इट सेव्स ऑन वेरी वाइटल यस, एसेट्स, जो कि हम दूसरे राइट, डेवलपमेंट एजेंट्स, एक्टिविटीज के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया का पुश तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है ये, एंड ये गवर्नमेंट का डिलिबरेट पॉलिसी है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। आप मेक इन इंडिया, नॉट ओनली इन डिफेंस प्रोडक्शन, एवरीवेयर मेक इन इंडिया करो। हुँ, ताकि इसमें क्या होता है ना, देखो, दो तीन चीजें हो जाती है। एक तो टेक्नोलॉजी, वी डेवलप आवर ओन हुँ, टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या, डेवलपमेंट। ये सब के सब, देखिए मैडम, एक एक चीज आप अच्छा करोगे ना, उसमें दो तीन अच्छी चीजें हो जाती है। तो यस। ये सब मेक इन इंडिया की वजह से ही है, एंड इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, जो डिफेंस प्रोडक्शन है। यस। सर जैसे कि अजीत डोभाल साहब का कल परसों जो भाषण हुआ है ना, उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिजिनियस वेपन्स के बारे में बात कर रहे थे, कि हमारे पास पोटेंशियल है और इसीलिए हमने दुनिया को दिखा दिया। एक तरह से वो पोटेंशियल को हमने जागरूक किया है, ऐसा नहीं लगता है? जैसे कि ना सर रामायण में नहीं जामुन जी हनुमान जी को जागरूक करते हैं, वैसा वाला? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया। और इसमें क्या है, जो हमारे जो एनएसए हैं, डोभाल जी, हुँ, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये क्लियर कर दिया था। और 100% ये मतलब कि जैसे मैंने बोला ना, पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, अभी हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी घुस गया है डिफेंस प्रोडक्शन में। धीरे धीरे यस, हो रहा है, मतलब कि जैसे मैंने बोला ना, डिफेंस प्रोडक्शन थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब राइट, तो इसमें क्या, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए राइट, आपको। ठीक है, यस, जैसे एक शिपयार्ड बनाने के लिए, पहले क्या था, हमारे पास, हमारे कॉर्पोरेट जो प्राइवेट कंपनीज थे, उनके पास इतना नो हाउ नहीं था, और इनका इतना पैसा भी नहीं वो खर्च करना चाह रहे थे। तो सारे यस, के सारे गवर्नमेंट पीएसयूज ही थे। अभी क्या, पीएसयूज तो हैं,
एंड दोज पीएसयूज हैव रीच्ड अ वेरी हाई लेवल। उनका राइट, स्केल आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग राइट, स्केल आ गया है, उसके साथ साथ अभी प्राइवेट सेक्टर भी अंदर घुस गया है। तो इसमें क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एंड मतलब ये बिल्कुल काबिल तारीफ है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने हुँ, बोला, हम टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, जॉब्स इंक्रीज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, एंड वील यस, बिकम सेल्फ रिलायंट। कल को मानो कहीं युद्ध हो जाता है और हमको हुँ, स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है, या किसी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या मिसाइल या कुछ काउंटर स्ट्राइक करने के लिए कुछ चाहिए, तो हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव इट यस, एट आवर ओन डिस्पोजल, हमारे हमारे देश में सब कुछ है। तो एंड देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा मैडम, डिफेंस इज वन ऑफ द, इट रैंक्स इन द टॉप थ्री यू नो वर्टिकल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। डिफेंस हो यस, गया, फार्मा हो गया, ये सब जो है ना, राइट, ये टॉप थ्री ग्लोबल ट्रेड में रैंक करता है। इसीलिए तो यूएस का जो है, यूएस का जो बोलते हैं ना सुपर पावर स्टेटस, क्यों है? क्योंकि दे आर द वंस हु मेक द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट। इसीलिए उनकी ग्लोबल हेगेमनी अभी भी है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंसिडर्ड राइट, द फोरमोस्ट ग्लोबल पावर, बिकॉज उनके पास में जो लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट वो बनाते हैं, वो उनकी खुद की रिसर्च करके बनाते हैं, और जिनको देना होता है उनको बेचते हैं। ठीक है ना? तो डिफेंस प्रोडक्शन यस, एक ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए हमने जो अभी हुँ, एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, आप देखिए ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का जो परसेंटेज है ऑफ आर विजावी आवर टोटल इंपोर्ट, ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा ये। और जैसे बढ़ेगा, यस, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उसमें क्या होगा, हमारी वैल्यू ऑफ आर इंडियन रुपी ऑल्सो विल गो अप। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ कनेक्टेड है, ये एवरीथिंग इज हुँ, कनेक्टेड। ग्लोबल ट्रेड, जितना ज्यादा आपका जो ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, उतना आपका जो है पैसे आएंगे। समथिंग नोन एज करंट करंट सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका जो है पॉजिटिव में जाएगा। उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, उतना ज्यादा आपकी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो ऑल दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड मैडम। एंड इसमें क्या, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं जितना भी बार बोलूं उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि ये डिफेंस प्रोडक्शन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आर एंड डी प्रोडक्शन इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो ये मतलब इसमें क्या है कि ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। एंड मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप 10-15 साल में देखिए, वी शुड बी टोटली सेल्फ रिलायंट इन आर ओन फॉर आर डिफेंस नीड्स। यस। सर जैसे आपने अभी बताया, आपने यूएस के बारे में बात की है, तो सर हमने यूएस तो हमको तैयार था देने के लिए, आई थिंक F-35 कुछ जेट थे ना, जो हमने ना बोल दिया। तो सर ये एक तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इस मामले में, ऐसा आप बोल सकते हैं ना? नहीं मैडम, इसमें ना ये इतना सिंपल नहीं है। इसमें F-35 इज सपोज टू बी द लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ग्लोबली। हुँ। मतलब इट इज एटलीस्ट सपोज टू बी, ऑल्दो इसका उतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। एक F-35 तो अब पिछले 2 महीने से वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में हाँ, खड़ा था। केरला में पड़ा हुआ हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है, इंजन फेलियर हो गए। नहीं, वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन क्या है, इट इज सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट हुँ, ग्लोबली, F-35। हुँ, लेकिन क्या है मैडम, जैसे देखिए, एयरक्राफ्ट खरीदना एक दूसरी चीज है, वो टेक्नोलॉजी हमको देना दूसरी वो एक चीज़। दूसरी चीज है। देर इज यस, समथिंग नोन एज सोर्स कोड्स। या हर एयरक्राफ्ट के कुछ सोर्स कोड्स होते हैं, वो मिलना एक दूसरी बात है। प्लस कुछ स्टिपुलेशंस होते हैं कि हुँ, आप इस एयरक्राफ्ट को यहां इस्तेमाल नहीं करोगे, इसके खिलाफ नहीं करोगे, उसके खिलाफ नहीं। ये सब जो इंटरनेशनल, जो ये सब ना सामने पब्लिक डोमेन में ये सब आता नहीं है। बट क्या है, ये सब जो है ना, ये दिस इज ऑल हुँ, पार्ट ऑफ जो जो नेगोशिएशंस जो होते हैं, डिफेंस परचेज जो नेगोशिएशंस होते हैं। तो इसमें क्या है कि
एक्चुअली मुझे पता नहीं हमने क्यों रिजेक्ट किया और उनका क्या ऑफर था, उन्होंने कब किया था हुँ, ऑफर और हमने राइट। कैसे रिजेक्ट किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि जब भी आप कोई मेजर डिफेंस डील करते हो, जैसे इंपोर्ट कर, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, तो हमको वी शुड बी गेटिंग द सर्विस कंपोनेंट आल्सो, वी शुड बी गेटिंग द मेंटेनेंस कंपोनेंट आल्सो। ठीक है, हमको सोर्स कोड भी मिलने चाहिए, उसके जो है स्पेयर पार्ट्स का भी मतलब होना चाहिए। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है मैडम, थोड़ा सा जो है ना, ये ऐसे नहीं कि आपने हुँ, एयरक्राफ्ट ले लिया और हमारे पास 100 एयरक्राफ्ट आ गए और हम चलाते रहे, तो उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विसिंग, उसका स्पेयर पार्ट्स, तो ये सारे के सारे। तो एंड यूएस जो है बड़ा चूजी है। यूएस बड़ा होता चूजी है। है इन सब चीजों में। वो कुछ देगा आधा ले लेगा, ऐसा है यस, वो कंट्री। तो यस। इसमें क्या है, इसीलिए एंड दूसरा क्या है, एक ट्रस्ट बनाने के लिए डिफेंस डील्स में, एक ट्रस्ट बनाने के लिए, जैसे देखिए, जो ट्रस्ट हमारे पास हमारे और रशिया के बीच में है और हुँ, हमारे और फ्रांस के बीच में है, वो इंडिया यूएस के साथ अभी फिलहाल उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। हाँ, हम जो है, हमने हमारे पास एवैक्स भी है और हम और भी छोटे मोटे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है हमने लिया है यूएस से। लेकिन जितना भी आप मेजर हेवी डिफेंस इक्विपमेंट का आप यदि देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट 70% रशियन यस, ओरिजिन एंड अभी फ्रेंच। यस। जैसे मिराज 2000 से स्टार्ट हो गया था ये, हुँ, जैसे आपको पता होगा, काफी पहले मिराज 2000 हमने लिया था और अभी जैसे लेटेस्ट में रफेल हो गया। तो ये यस, जो है ना, क्या होता है मैडम, दो कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस डील होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े डील्स होते हैं, बहुत बड़े डील्स होते हैं। तो वो डील करने के लिए एक ट्रस्ट लेवल चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट लेवल चाहिए, जो कि ग्रेजुअली मतलब कि आता है, ग्रेजुअली आता है। तो और इसकी इंडिकेशन क्या है, जैसे आप देखते रहोगे, अब जैसे एक कंट्री हम हमको यूएन में हमेशा सपोर्ट करने लग जाएगा। अब फॉर द थर्ड इज इजराइल। इजराइल इज अ वेरी वैल्यूएबल डिफेंस पार्टनर ऑफ आर्स। ठीक है ना, यस। जब भी हमको कुछ स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है, जो उनके पास में, वो टक करके वो दे देते हैं वो। ठीक है, हुँ, तो ये ना, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के लिए एक थोड़ा सा वक्त लगता है, एक थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये अभी यूएस के साथ में वर्क इन प्रोग्रेस है। यूएस के साथ वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ग्रेजुअली वो भी हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि 10 साल के बाद में हम उनको थोड़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली दैट विल बी द केस। यस, यस, ये हो भी सकता है सर। जैसे सर ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो इंडिजीनियस हमारे सारे वेपन्स रहे, जो भी रहा, तो वो तो शायद अमेरिका भी समझ गया होगा हमारी अभी क्या ताकत बन गई है। राइट सर। सर अभी जस्ट लास्ट एक हमारा क्वेश्चन है एज अ कॉमन पर्सन, क्योंकि इस मामले में ज्यादातर तो जो बातें आती है उसको उसको ही हम समझ पाते हैं, लेकिन एक फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, और अभी मोदी जी जो है छोटे छोटे देशों में जाके सब बात हो रही है, तो हम एज अभी रशिया, अमेरिका, चाइना, इनके साथ उतनी ही ताकत से खड़े रह पाएंगे? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, एक तो हमारे पास में एक सबसे पहले तो इरादा। हम्म। देखिए, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपका इरादा नेक होना चाहिए। एक, दूसरा, आपका इरादा बिल्कुल स्पष्ट। देयर शुड बी क्लैरिटी इन योर एम। आपका यस। इरादा क्या है? आपका इरादा हम्म। क्या है? हमारा इरादा ये है टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। हम्म। कहानी खत्म। ठीक है ना? एंड वी आर ऑन दैट पाथ टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। तो हमारा एक तो सबसे पहले तो हमारा इरादा बिल्कुल नेक है और बिल्कुल स्पष्ट है। एक। यस। दूसरा, आप ये देखिए ना, हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर रहे हैं। अब चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो इसरो हो, सारे आईआईटीज, ये जो है ना, मैं आपको बोलता हूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है ना, दे आर दी मदर बेड ऑफ ऑल इनोवेशन, यस। along with the वेरियस जो बाकी जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटीज हैं। ठीक है, हर जगह। तो देयर एंड अदर बाकी जो जितने भी गवर्नमेंट जो टेक जो थिंक टैंक्स हैं, दे आर दी मदर बेड ऑफ इनोवेशन। यस। ठीक है ना? हम खुद का इनोवेशन कर रहे हैं, खुद हम अपने आर एन डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, हमारे जो रॉकेट्स कहाँ कहाँ पे पहुंच गए अभी, हम्म। है ना?
तो एंड हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आप देखिए, ठीक है ना? यस, वी आर लॉन्चिंग सो मेनी सैटेलाइट्स अक्रॉस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। तो इसमें क्या है, एक दो, तीसरा क्या है कि हमारे पास में अभी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। पहले हुँ, हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था। वही मैं यस, आपको पहले भी बोल रहा था, यू नीड टू डेवलप योर रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ पैसा के ऊपर डिपेंड करता है मैडम, ठीक है ना? यस, तो आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो ग्रेजुअली हमने ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स हमने उसको डेवलप किया है। एंड तो एक क्या है, हमारा इरादा, दूसरा हमारा जो R&D और टेक डेवलपमेंट और हुँ, नॉलेज, तीसरा वी हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ जो है हमारे पास में स्कोप है, स्केल है, स्पेस है। मतलब वी आर अ बिग कंट्री। व्हाट आई मीन बाय दीज थ्री थिंग्स इज वी आर अ बिग कंट्री। यस, Geographically also we are big, demographically also we are the biggest। यस, यस, ठीक है ना? यस, पॉपुलेशन वाइज भी वी आर द बिगेस्ट, एंड एरिया वाइज ऑल्सो वी आर वेरी गुड। तो य हमारे सी फ्रंटियर भी हैं, लैंड फ्रंटियर भी हैं, और स्पेस में तो हम जाए, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। यस, यस, तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, हम अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ में ना ही खड़े हो पाएंगे, हम तो उनसे भी आगे निकल जाएंगे। Not only गुड, we'll be able to stand besides Russia, China and America, we will also start competing with them, और हम हमसे काफी फील्ड्स में आगे भी निकल जाएंगे ओवर यस, द नेक्स्ट 1 or 2 decades। तो इसमें यस, क्या है, क्योंकि क्या है ना मैडम, टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी। तो हुँ, अगला, अब जैसे एआई आ गया, एआई इज अ टॉक ऑफ टाउन, ठीक है ना? अभी 6 महीने 1 साल के बाद में, पहले क्लाउड था, उसके ऊपर क्लाउड नेटिव आ गया, अभी एआई है, इसके ऊपर भी कुछ आ जाएगा। और वो कहाँ से डेवलप होता है, हो सकता है इंडिया से डेवलप होके आ जाए कुछ, ठीक है ना? क्योंकि वी यस, आर टेक्नोलॉजी की वेरी स्ट्रांग। हमारा या जो बेस है, टेक जो बेस है, इतने सारे हमारे पास टेकप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना, जो कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं हर हर फील्ड में, डिफेंस इंक्लूडिंग डिफेंस। तो इसमें क्या है कि वी विल डेफिनेटली नॉट ओनली compete विद देम, उनके साथ तो हम खड़े रहेंगे ही, उनसे भी आगे निकल जाएंगे। तो इसमें कोई शक की यस, गुंजाइश ही नहीं है। यस। सर बस कंक्लूजन में सर यही बोलना चाहूँगी मैं सर कि जैसे अजित डोभाल जी साहब ने जो अभी स्पीच दिया है, आपने जैसे बताया कि आईआईटीज़ मदरबेड्स है हमारे, तो वो बड़ा अपॉर्च्युनिटी उन्होंने ली, बच्चों को भी संदेश दिया, दुनिया को भी संदेश दिया और लपेटा भी सबको बराबर से। इसी को इसी को हाँ, साइलेंट डिप्लोमेसी बोलते हैं। यस, साइलेंट राइट, मतलब राइट, बोलना पड़ता है, चुप रहने से काम नहीं होता, लेकिन आप कहां पर क्या चीज बोलते हो, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक यस, यस, डिप्लोमेसी। तो आप चाहे वो, यस, आप हमारे देश के अंदर आप बोलिए, चाहे देश के बाहर जाके इंटरनेशनल फोरम में बोलिए, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि यस, जितने भी हमारे भारतवासी हैं उन सभी को पता लगे कि भैया हाँ, आपका देश जो है 2 पैरों में बहुत मजबूत तरीके से खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये बोलना बहुत यस। ज़रूरी है, और उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, फर्स्ट क्लास बोला, बहुत बढ़िया बोला हाँ सर, यस, यस, बहुत बढ़िया बोला। सबको लपेटा भी, मीडिया को भी लपेटा भाषण में उन्होंने। उन्होंने अच्छे से। हाँ, ओके सर। सर तो वन्स अगेन सर थैंक यू वेरी मच। हम हमारे दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत धन्यवाद देना थैंक यू मैडम, चाहेंगे थैंक यू। और ऐसे ही सर हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप बात करते हो और अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हो, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दर्शकों को हम विनंती करेंगे वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सर थैंक यू, एक नए थैंक यू टॉपिक के मैडम, थैंक साथ। यू सो मच। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद।